बहुत फ्लेक्सिबिलिटी एक दूसरे को दे दी। बट राइट नाउ इज द टाइम कि हम अपनी इस फ्लेक्सिबिलिटी को बाय बाय बोलें और अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट साइड पर लेकर चलें। ठीक है। स्ट्रिक्ट साइड ये है कि देखिए सीएसएस में जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करती है एवरीबॉडी, वो एक है। यानी इंफॉर्मेशन मैटर करती है। मैं नहीं कहूंगा कि इंफॉर्मेशन मैटर नहीं करती, यस टू सम एक्सटेंट मैटर करती है इंफॉर्मेशन। ठीक है। इंफॉर्मेशन के अलावा आपके पास जो है और दूसरी चीजें भी मैटर करती हैं। लेकिन जिस इंसान के पास जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट नहीं है ना, वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीएसएस, मैं पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। और आप सब इतने समझदार हैं कि आप भी इस चीज को समझते हैं, मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं है या लंबा चौड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, जब मैंने 12 बजे आपको बोल दिया है कि आपने काम सबमिट करवाना है, तो फिर क्यों आप सबकी जानिब से ये लेट हुआ? लाइक देयर वर सम स्टूडेंट्स दैट डिड एक्सेप्शनल जॉब, उन्होंने बहुत अच्छा टाइम पर सबमिट काम करवाया। ठीक है। मैं किसी को यहाँ पर हाईलाइट नहीं करूंगा, कोई मसला नहीं है जी, हो जाता है। ठीक है। बट राइट नाउ आई एम मेकिंग अ सर्टेन रूल कि आप सब, चलें मैं आपको रिलैक्सेशन दे देता हूँ, 12 बजे नहीं, 5 बजे सुबह फजर तक आप अपना काम मुझे सबमिट करवाएंगे। ओके एवरीबॉडी। ठीक है। देखिए द थिंग इज दिस अस्वद, कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई रिस्पेक्ट योर वर्क। ठीक है जरा, आप अच्छा काम कर रहे हो यार, आपने खुद मुझे मैसेज किया, दैट्स वेरी गुड। ठीक है। और कुछ और बच्चों ने भी। ठीक है। लेकिन अब मेरी तरफ जरा अपने आप को अगर रख के देखें, तो मेरे दिन में है जी क्लासेस। आई वेक अप एट अबाउट 5 इन द मॉर्निंग, 5 और 6 इन द मॉर्निंग। आई स्लीप अर्ली, मैं 10 बजे सो जाता हूँ, या क्लास के फौरन बाद आई जस्ट गो एंड आई जस्ट स्लीप। तो 5 या 4 बजे जब मैं उठता हूँ ना, तो मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं आप सबके होमवर्क्स को अवेल्युएट करूँ। अच्छा, उसके बाद 12 बजे से आई हैव बैक टू बैक क्लासेस। ठीक है। आज इवन कुछ बच्चों ने, नूर ने भी टाइम लिया, तो वो 6 बजे का मैंने उन्हें टाइम दिया बिकॉज क्लासेस थी जी। तो अब क्या है कि मैं क्लासेस लूं या आपने तो काम सबमिट करवा दिया, चलें बहुत अच्छा किया, लेकिन आपका वो मैं काम चेक नहीं कर पाऊंगा बिकॉज द इंटायर डे आई एम फोकस्ड ऑन टू थिंग्स। बच्चों के साथ क्लासेस, आप सबके साथ क्लासेस, या आप सबके साथ कॉल्स पर डिस्कशंस। राइट एवरीबॉडी। तो द थिंग इज दिस, मैं अपना आपको अहवाल थोड़ा बता रहा हूं। तो आप अगर मुझे 5 बजे तक प्रेस ही कर देंगे ना, मैं चेक कर दूंगा। लेकिन फिर आगे डिले होता जाएगा, काम डिले होता जाएगा एंड ये डिले होता जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से आपके लिए भी थोड़ा सा तकलीफ दह हो सकता है, और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है बिकॉज मैं तो आजकल स्ट्रेस में चला जाता हूँ जब आप सब मुझे काम नहीं करके देते। तो आई वर्क लाइक दिस, दूसरों का नहीं मुझे पता। तो अरसलान, कोई होमवर्क आपकी तरफ से नहीं आया मुझे। अरसलान, आपने चले नेट का कनेक्टिविटी का इशू था, काम तो देखा था ना, काम भी नहीं किया आपने, तो ये तो चीज गलत है। ये पाकिस्तानी कौन है जी? प्लीज टेल मी योर नेम, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। मुझे बताइए, दैट्स इनफ। क्या नाम है आपका पाकिस्तानी? I'll just ask one more time. Otherwise, I'm going to remove you from the class and you'll not be able to join the class again. Okay. इस्मत, हाँ ठीक है, ओके इस्मत, गॉट इट इस्मत, गॉट इट। तो यार सलान, आप कर सकते थे ना काम, आपने नहीं किया। किंजा की तरफ से काम नहीं आया, मनाहिल की तरफ से नहीं आया काम जी। ठीक है। मनाहिल मुझे शाम को पूछ रहे हैं, सर जी 5वीं 6वीं प्रेस ही करनी थी ना। आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज, सर मैंने ट्राई किया था। आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज सर मैंने प्लीज। ट्राई किया था, तो 1 बजे तक मैं रात बैठा रहा हूँ, मेरे से वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस वजह से फिर मैंने शेयर नहीं किया। मैं एज आई टोल्ड यू, आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज। आपको काम करना है, मतलब करना है, दैट्स ऑल, आई डोंट वांट एनीथिंग। नहीं हो रही, मुझे कॉल कर लो यार, मुझे उठा दो, मुझे 4 बजे कॉल करो, 3 बजे कॉल करें आप सब, रात के मैं बात करूँ, आई विल बी देयर फॉर यू। कोई क्लास नहीं होती जी सारी रात, मेरी सोना होता है, मैंने आप कॉल कर दे, मैं फोन सराहने रख के सोता हूँ अपने, ताकि आप जैसे ही मुझे कॉल करें या कोई मैसेज आए, मैं फौरन उठ के आप सबको रिप्लाई कर सकूं। यदि मेरी ये डेडिकेशन है यार आप सबके लिए। और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे प्रेज करें और सर जी बड़ा अच्छा कर, मेरी ड्यूटी है, मेरा लाइफ स्टाइल है ये। आपके अलावा, आपके आपसे पहले भी मैं ऐसे करता था, आपके बाद भी मैं ऐसे करता रहूंगा, आप कोई स्पेशल नहीं है, मैं ये करता रहूंगा, दिस इज माई लाइफ स्टाइल। आप तो ऊपर से इसका इस्तेमाल इस चीज को थोड़ा सा फोकस कीजिए, और आप सब मुझसे पूछ सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है।
एक ही मिस्टेक अक्सर भी बार बार करते हैं। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनी मिस्टेक्स। ठीक है, आइए जी, काम करते हैं, अपना काम की तरफ आते हैं। ये प्रेसी है जी, आज एबिलिटी की भी क्लास होगी और मुझे आप सबकी एबिलिटी की क्लास में एंट्रेंस चाहिए। अरसलान आई डोंट केयर, असवद आई डोंट केयर, कुछ भी हो रहा है, बारिश हो रही है, आसमान नीचे हो जाए, जमीन ऊपर हो जाए, क्लास लेनी है, दैट्स ऑल। क्यामत आएगी ना, क्यामत को भी रोक देना है, क्लास लेनी है, फिर उसके बाद क्यामत कर लेना, ठीक है, लेकिन वी हैव टू टेक द क्लास, दैट्स ऑल। ऑलराइट जी, आगे क्लास पर चलते हैं। ये प्रेसी को हमने पढ़ना है और इस प्रेसी को कल की तरह ही हमने मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, टॉपिक, सेंटेंस, टाइटल और जो भी एक्सक्लूजन्स हैं उनके ऊपर हमने बात करनी है। आइए जी, स्टार्ट करते हैं। और अरसलान पढ़ना शुरू करो इस प्रेसी को। वेयर यू अरसलान, स्टार्ट रीडिंग। Modern civilization has acquired an extraordinary confidence in its ability to transform the conditions of human existence. ओके, पढ़ो आगे। Scientific discoveries have conquered borders, technological innovations have compressed distances, and economic institutions have enabled individuals to command resources that would have appeared miraculous to previous generations. Yet, the very achievements that have expanded human power have also multiplied the consequences of human error. A society capable of manipulating nature on an unprecedented scale is paradoxically not necessarily more capable of governing itself wisely. Its instruments of control have developed much faster than its collective capacity for restraint. ऑलराइट, वेरी गुड, आपने बहुत The अच्छा पढ़ा। central dif- बस बस बस, एक एक पैराग्राफ हमने पढ़ना है। चलिए, अब मैं एक दफा ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ और उसके बाद आप सबसे मैं पूछूंगा कि यहाँ पर क्या एक सेंट्रल आइडिया डिस्कस किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, पैसेज ये है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज एक्वायर्ड एन एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉन्फिडेंस इन इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द कंडीशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। क्या आज की सिविलाइजेशन के पास एक एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉन्फिडेंस पाया जाता है कि वो अपनी कंडीशंस को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। साइंटिफिक डिस्कवरीज हैव कॉन्कर्ड डिजीजेस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैव कंप्रेस्ड डिस्टेंसेस, ठीक है जी। देन कहता है कि एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैव enabled individuals to command resources that would have appeared miraculous to previous generation। मैं ये फिर से पढ़ना चाहता हूं। Technological innovations have compressed distances, okay, and economic institutions have enabled individuals to command resources that would have appeared miraculous to previous generations। Yet, अच्छा, यहां पर आप यहां पर इस चीज को अगर अंडरस्टैंड कीजिए तो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि यहां तक अगर हम थोड़ा सा इस आइडिया को देखें, ठीक है, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस आइडिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमें एक आइडिया प्रेजेंट किया जा रहा है। क्या आइडिया है, क्या मुझे कोई बता सकता है? कि ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज एक्वायर्ड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्फिडेंस, ठीक है, फिर कहा जाता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं, टेक्नोलॉजिकल इधर उधर की सारी इनोवेशंस हो रही हैं। सो व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से, कोई मुझे बता सकता है? अगर आप चाहते हैं तो मैं एक दफा फिर पढ़ देता हूँ, कोई और पढ़ देता है, ताकि आप सबको एक दफा समझ आ जाए फिर से। कैन वी रीड इट फॉर द थर्ड टाइम, अगर कोई एग्री करता है तो? सर्विसेज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज टू ह्यूमन बीइंग्स। चले, लेट्स लुक टुवर्ड्स द अदर ऑल्टरनेटिव्स। जी नूर बेटा, अक्सर रशीद आपकी टॉपिक सेंटेंस हमेशा गलत होता है एंड यू डोंट पार्टिसिपेट मच, सो आई वांट यू टू पार्टिसिपेट एज वेल। मरियम, यू एज वेल। सबाहत, अरीका, अरसलान, जरक, आप भी बताइए। असवद किधर है? असवद, आप भी मुझे बताइए। एहतशाम ने बड़ी अच्छी प्रेसी बनाई थी जी, पता नहीं किधर है। इस्मत, आप भी बेटा बताइए मुझे। अ, इस्मत है ना, राइट? मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज एन एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द कंडीशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। गुड वन नूर, ये भी सही है। हैज एन एबिलिटी नहीं, हैज द एबिलिटी होता है, ठीक है। ह्यूमन एबिलिटीज हैव ग्रेट पोटेंशियल, ठीक है, ओके। दूसरे भी स्टूडेंट सारे जरा बताइए, आप सब, आप सब भी मेरी क्लास का हिस्सा है ना, राइट एवरीबॉडी? सो आई वांट यू टू पार्टिसिपेट एज वेल। अफादिया, अरीका, सबके नाम लेने पड़ेंगे जी, क्या बात है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, चलिए। अच्छा, अब हमने ना जो भी यहां पर पढ़ा, अब देखिए ये येट सबसे पहले तो मुझे इंडिकेट करेगा कि जो भी मैंने यहां पर पढ़ा है ना, अब उसका ऑपोजिट आने वाला है, ठीक है। या एक चीज और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि जब भी कभी एग्जामिनर, मैं अब आपको एक पॉइंट बताने वाला हूं जो कि मैं चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा फोकस करें इस पे। अच्छा स्टूडेंट्स, जब कभी भी मैं आपसे बात कर रहा होता हूं तो अक्सर औकात में लफ्ज यूज करता हूं कि मेरी बात ध्यान से सुने, राइट एवरीबॉडी?
लेट मी से दिस कि मैं जी एक फ्रेज यूज कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुने या लिसन केयरफुली। एग्जाम्पल, सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो जोया इसका मतलब यह है कि जब मैंने यहां पर लिसन केयरफुली का एक वर्ड यूज किया, तो इसके बाद मैं जो भी चीज बोल रहा हूं या अलेबोरेट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप बहुत खासी ध्यान से सुने, खास ध्यान से सुने। एम आई करेक्ट? अब येट भी जो वर्ड है ना, जब भी ऑथर इस येट को कहीं पर इस्तेमाल करता है, तो दरअसल ऑथर चाहता है कि इसके बाद वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आप खास अपना फोकस अपनी इस बाद वाली बात पर रखिए। आइए पढ़ लेते हैं जी। अब जब एग्जामिनर ने यहां पर येट इस्तेमाल किया ना, तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर चाहता है कि इसके बाद वाले पॉइंट पर हमने ज्यादा फोकस रखना है, अरसलान। अच्छा जी, पढ़ते हैं। येट द वेरी अचीवमेंट दैट हैव एक्सपेंडेड ह्यूमन पावर। अब देखिए, येट का ना हमें दो इस्तेमाल एवरीबॉडी पता चला। ठीक है, माई उर्दू इज वेरी वीक, सो दैट्स वाई जरा उर्दू के साथ बस कॉपरेट कीजिएगा। अब हेयर वी गॉट टू नो द टू यूजेस ऑफ येट। पहला यूज था जी आपके पास कि स्टूडेंट्स, येट ऑपोजिट स्टांस के लिए इस्तेमाल होता है। लिख लीजिए प्लीज इसे। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ये जरूर लिखता। येट जो है ऑपोजिट स्टांस के लिए भी इस्तेमाल होता है, और येट अटेंशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। अटेंशन ग्रैबर आप कह सकते हैं जी इसे, कह लें जी अटेंशन ग्रैबर, कोई मसला नहीं है। कि आपकी अटेंशन सीख करने के लिए भी एग्जामिनर यहां पर अरिका ये इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अरिका जरा पढ़ेंगे आगे, येट द वेरी, ये क्या है जी? पढ़िएगा जरा इसे प्लीज। कहां से स्लो पढ़ना है? बहुत स्लो पढ़ना है, बहुत ज्यादा स्लो मैं चाहता हूं। पढ़े पढ़े जरा। जरक आप पढ़ना शुरू करें प्लीज। वेर आर यू जरक? So may I? वेट अ मिनट प्लीज। चलें, पढ़ें अक्सा। Yet the very achievement that have expanded human power have also multiplied the consequences of human error. A ऑलराइट society capable स्टूडेंट्स, जब येट का टर्म एग्जामिनर ने हमारे लिए इस्तेमाल कर दिया, तो दरअसल एग्जामिनर यहां पर बता रहा था, यदि जब येट का टर्म इस्तेमाल किया तो एग्जामिनर वांटेड कि हम इस ग्रीन पार्ट पर, यानी जो भी येट के बाद अब यूज होने वाला आइडिया है, हम उस पर ज्यादा फोकस करें। नूर, मेरी बात समझ आ रही है? मुझे बताइएगा। आप भी जब ये राइटिंग करें, ऐसे में लिखें, प्रेसी में करें, तो आप ये टर्म्स यूज कर सकते हैं। जब आपने कोई ऐसा पॉइंट एक्सप्लेन करना हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप एग्जामिनर की चाहते हैं कि एग्जामिनर यहां पर नजर जरूर लेकर आए, ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। जरक मेरी बात समझ रहे हो? सबाहत मेरी बात आपको समझ आ रही है? इसमत, लेट मी नो। जुनैरा क्लास में नहीं है? वेर इज जुनैरा? जोया, यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। येट, अब देखिए, उसने जब येट का टर्म इस्तेमाल किया, तो उसने जो पूरा का पूरा ये येलो आइडिया हमें प्रेजेंट, यानी येलो हाईलाइटेड एरिया प्रेजेंट किया था, उसने बिल्कुल उसका ऑपोजिट आइडिया हमें प्रेजेंट कर दिया। और क्योंकि अब एग्जामिनर की जरा हम साइकी समझ रहे हैं फिलहाल तो, क्योंकि एग्जामिनर चाहता था, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर एक ऑपोजिट व्यू पेश कर रहा था, इसीलिए एग्जामिनर चाहता था कि हम जरा इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। मेरी बात आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? प्लीज मुझे जरा बताइएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो येट के बाद एग्जामिनर ने जरा यहां पर अलाबोरेशन की, आप बोल सकते हैं, यानी अलाबोरेट किया या थोड़ा सप्रेस किया आइडिया को, ठीक है, या प्रेशराइज किया, कुछ भी आप बोल लें जी ऐसे टर्म्स, ठीक है। ये द वेरी अचीवमेंट, अब देखिए ना, ऊपर बताया गया कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ही बहुत बेनिफिट कर रही है, लेकिन उसके बाद बताया गया कि यही टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ने इंसानों के एरर्स को भी आइडेंटिफाई कर दी है। जरा यही बात की जा रही है। असवद किधर हो यार? आर यू इन द क्लास? अक्सा खान क्लास में? अक्सा खान क्लास में नहीं होती, ओ माय गॉड। ठीक है, जरा खान आपको समझ आ रहा है? देन है जी, यहां पर बात किया जाता है कि सोसाइटी कैपेबल ऑफ मैनिपुलेटिंग, अ सोसाइटी कैपेबल ऑफ मैनिपुलेटिंग नेचर, ठीक है, ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल इज पैराडॉक्सिकली नॉट नेसेसरीली कैपेबल ऑफ गवर्निंग इटसेल्फ वाइजली। ये बात किया जा रहा है कि एक ऐसी सोसाइटी जो कि अपने आप को प्रॉपरली गवर्न नहीं कर सकती, या जो कि अपनी इन्वायरमेंट को जिसमें वो रह रहा है डैमेज कर सकती है, तो वो सोसाइटी अपने आप को गवर्न नहीं कर सकती, बिकॉज वो सोसाइटी अपने आप को सिर्फ और सिर्फ डैमेज करेगी। अब देखिए, गवर्न का मतलब है कि बेनिफिट के लिए कोई भी प्रैक्टिकल एक्शंस अडॉप्ट करने, लाइक आई एम गवर्निंग यू, ठीक है, तो क्या है कि आपके बेनिफिट के लिए वी आर अडॉप्टिंग सर्टेन प्रैक्टिकल एक्शंस। गवर्नमेंट आपको गवर्न करती है, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट आपके एक्शंस के लिए या आपके बेनिफिट्स के लिए आपको प्रैक्टिकली जो है एंगेज करती है, आपके बेहतरी के लिए एक्शंस देती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए दो ऑपोजिट आइडियाज को एग्जामिनर, अच्छा ये डिफिकल्ट प्रेस है या आपको पढ़ के बड़ी आसान लग रही है,
डिफिकल्ट है। यहां पर जो लिखा हुआ है वो चीज नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर दो आइडियाज एग्जामिनर ने ऑपोजिट इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने आप को जो है डैमेज कर रही है, यानी नेचर को मैनिपुलेट के डैमेज कर रही है, और दूसरा गवर्नेंस। तो गवर्नेंस एक ऐसा टर्म है जो कि आपके पास बेनिफिट के लिए एक्शंस लेना, यानी एक तरफ बेनिफिट है और दूसरी तरफ एग्जामिनर कह रहा है कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जो कि अपने आप को डैमेज कर रही है वो अपना बेनिफिट नहीं कर सकती। दरअसल इस ये ब्लू वाला जो मैं यहां पर एवरीबॉडी हाईलाइट कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि एक सोसाइटी जो अपने आप को डैमेज कर रही है, यानी मैनिपुलेट कर रही है। मैनिपुलेट का मतलब होता है डैमेज, हम यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है नूर, मेरी बात समझ आ रही है? सो मैनिपुलेट का मतलब लेट अस राइट कि डैमेज। अच्छा, अब एग्जामिनर ये कह रहा है कि वो सोसाइटी जो अपने आप को या अपनी सोसाइटी को या अपने आप को ही डैमेज कर रही है, वो अपने आप को गवर्न नहीं कर सकती। गवर्न यानी बेनिफिट अपने आप को नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल हैव डेवलप्ड मच फास्टर देन इट्स कलेक्टिव कैपेसिटी फॉर रिस्ट्रेंट। ठीक है, यानी इसकी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल हैव डेवलप्ड मच फास्टर देन इट्स कैपेसिटी फॉर रिस्ट्रेंट। यानी एग्जामिनर यहां पर ये बता रहा है कि इंसान ने जो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बहुत ज्यादा फास्ट कर ली है, लेकिन एट द एंड वो अपने आप को ही डैमेज करता जा रहा है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? लेट मी नो, मुझे बताइएगा। ये मैंने बड़ा मुश्किल सा यहाँ पर पैसेज आपको समझाया है, बट आई एम अज्यूमिंग कि आप सबको समझ आ गया होगा। आपने कभी प्रेसी को ऐसे नहीं समझा होगा, ये मैं 100% बोल रहा हूँ। और कभी शायद किसी ने आपको प्रेसी को ऐसे समझाया भी नहीं होगा, मैं ये भी 100% यहाँ पर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब पहला पैसेज, पहला पैराग्राफ जो हमारे पास लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ बेसिकली क्या बता रहा है? मैं फिर से उस आइडिया पर आता हूँ। देखिए हर पैसेज का हमारे पास एक सेंट्रल आइडिया होता है, राइट? तो आपके मुताबिक इस पैसेज का, इस पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया क्या है? कोई मुझे बताएगा? सेंट्रल आइडिया इस प्रेसी का या इस पैसेज का आप सबके पास क्या है जी? वुड यू टेल मी? मैं वेट कर रहा हूँ जी, जल्दी जल्दी जरा बता दीजिए मुझे। मैं जानना चाहता हूँ कि इस पैसेज का एक प्रैक्टिकल आइडिया क्या है जो आपको लगता है कि एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रेजेंट कर सकता है। जल्दी से जरा मुझे बता दें, हमें आगे मूव करना है जी। वी हैव वेरी लेस टाइम एवरीबॉडी। ऑलराइट, गुड वन, लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट्स गुड। कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन एरर? नहीं 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 बेटा, फिजा कॉन्सिक्वेंस तो बताया ही नहीं है। कॉन्सिक्वेंस होता है अफेक्ट। अफेक्ट ऑफ ह्यूमन एरर तो देखिए ना फिजा, देखिए मेरी बात समझिए बेटा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन एरर तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये ग्रीन वाले में पोर्शन में बताया हुआ है। ठीक है, समझिएगा? तो नहीं, ये देखिए हमें येलो वाले को भी तो रिप्रेजेंट करना है ना। येलो वाले में ग्रोथ बताई है, फिर बताया हुआ है कि ग्रोथ नहीं हो रही, यानी हम अपने आप को डैमेज कर रहे हैं, ये चीज बताई है। तो कॉन्सिक्वेंसेस से मुराद होता है फिजा बेटा अफेक्ट। क्या यहाँ पर ह्यूमन एरर के अफेक्ट बताए गए हैं कि ह्यूमन एरर के की वजह से बंदे मार रहे हैं, डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से बताइएगा जी फिजा बेटा। क्या यहाँ पर बताया गया है? फिजा, आई वांट यू टू आंसर मी प्लीज बेटा, लेट मी नो। बताया गया है? वेर यू फिजा? द आंसर इज नो सर, नहीं बताया गया जी, सिंपल है। तो ये गलत है ना? तो ये गलत हो जाएगा ना। सारे आइडिया को देखें, सारे सारे आइडियाज को पढ़ें और मुझे एक क्रक्स बताइए। ठीक है, असवर लिख रहे हैं ह्यूमन एडवांसमेंट हैज प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, गुड वन असवर। क्रिटिसिज्म ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स बोथ हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सर? अरसलान आसान करो यार, ये क्या लिखती है? क्रिटिसिज्म ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट बोथ, क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय दिस अरसलान? गलत है। Ability of human beings to control the world, but its limitations when it comes to its benefits. जोया इसे आसान किया जा सकता है, बट चलो ठीक है ये भी। मॉडर्न सिविलाइजेशन नीड्स एक्स्ट्रॉर्डनरी एबिलिटीज टू गेन सक्सेस। मॉडर्न सिविलाइजेशन नीड्स, और नहीं 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 बेटा, इकरा ये क्यों आपके माइंड में टर्म आया मुझे बताएं।
बेटा यहाँ पर तो कहीं है ही नहीं है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को जरूरत है ग्रोथ करने की। यहाँ पे तो कहीं पे भी नहीं ये चीज लिखी हुई। तो आपके माइंड में ये क्यों आया, व्हाई इज इट सो बेटा? यहाँ पर तो सिंपल, चलिए मैं आपको एक एक इसका आइडिया दूं। क्या मैं बता सकता हूँ कि ह्यूमन पावर या ह्यूमन सिविलाइजेशन ने फास्टर डेवलपमेंट किया एज कंपेयर टू, ठीक है, एज कंपेयर टू इट्स इंटेलेक्ट, या एज कंपेयर टू ह्यूमन विजडम? या मैं सिंपल बता सकता हूँ ह्यूमन विजडम के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, या टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के पॉजिटिव या नहीं? सिंपल देखे ना, सिंपल बताइए। क्या ये नहीं आ सकता वर्दा? लेट मी नो वर्दा, क्या ये नहीं आ सकता? नूर, क्या ये नहीं आ सकता? जरक, क्या ये नहीं आ सकता? अफादिया, क्या ये नहीं आ सकता? सिंपल हम बता रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स बता दीजिए, बात खत्म। सिंस मॉडर्नाइजेशन बेनिफिट्स ह्यूमन सिविलाइजेशन। बेटा सिंस का क्या मतलब है? सिंस का मतलब है, अच्छा जी, तब से, कब से? बेटा सिंस का मतलब होता है तब से। ठीक है, मैं कहता हूँ जी आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 4 मंथ्स, तो मैं 4 महीनों से रह रहा हूँ। आप कह रहे हैं जी सिंस। बेटा सिंस सोच समझ के इस्तेमाल, सिंस तो यूज भी नहीं होगा। वाई यू आर यूजिंग इट वर्दा? सर इसको इसका मतलब चूंकि नहीं होता। बेटा नहीं यूज करना, चूंकि नहीं आता हमें, मुझे नहीं पता क्या ओके मतलब है, सर। छोड़ दें। सिंपल नहीं लिखा जा सकता मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज पॉजिटिव, या मॉडर्नाइजेशन हैज पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स? बताइए, व्हाई यू आर गिविंग हियर सम टाइप ऑफ ओके सर। टोन दे रहे हैं? यू आर नॉट एन ऑथर, वी आर जस्ट स्टूडेंट्स, वी हैव टू डू आवर वर्क, दैट्स ऑल। मैरिट्स along the merits of modern civilization। किंजा बेटा इसे ग्रोथ कर लें कि नहीं, सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट कर लें, ठीक रहेगा। ह्यूमंस हैव इम्प्रूव देयर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग गलत है, 50 टाइम्स लिख के दिखाना है। थ्रू मॉडर्नाइजेशन, बट दे हैव डैमेज्ड, वाह जी वाह, 50 टाइम्स, बल्कि 100 टाइम्स डैमेज, क्योंकि 100, आपके डैमेज की स्पेलिंग पहले भी गलत है, अक्सर लिखे डैमेज के 100 टाइम्स स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। बट दे हैव डैमेज्ड लिख दी है, डैमेज्ड themselves by manipulating the society। इट्स सोसाइटी क्यों बेटा? बेटा अब देखें, अक्सर आपने एक मिस्टेक की, ग्रामर की मिस्टेक है, अब सारे जरा समझिएगा स्टूडेंट्स। अक्सर आपने लिखा कि दे हैव। अच्छा बेटा दे हैव, ये दे सिंगुलर है या प्लूरल है, मुझे बताइएगा अक्सर, अक्सर लेट मी नो प्लीज, आई वांट यू टू आंसर दिस प्लीज। तो प्लूरल है। प्लूरल है, तो बेटा उसके बाद आपने लिखा है इट्स, बाय डैमेजिंग इट्स, तो बेटा इट्स तो सिंगुलर है ना। ये इट्स जो है आपके पास दे की तरफ इशारा करेगा। तो बेटा ह्यूमंस हैव जी डैमेज, सर। बाय मैनिपुलेटिंग क्या होगा बताइए, बाय मैनिपुलेटिंग, आगे से मुकम्मल कीजिए तो प्लीज। देयर सोसाइटी। हाँ, डैमेज के 100 टाइम्स स्पेलिंग्स मुझे चाहिए, ठीक है, क्लास के बाद। ओके, अफादी लिख ठीक रहे है सर। हैं आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू अचीव ट्रांसफॉर्मेशन इन एन आइडिया। हाँ, गुड वन, वेरी गुड। जरक लिख रहे हैं प्रोग्रेस एज अ टू फेस स्वॉर्ड जस्ट केम टू माइंड विद दिस। हैं, जस्ट केम टू माइंड विद दिस क्यों लिख रही है? सही तो है बाकी इतना। जरा क्या करते हो, मुझे मैसेज ना यार किया करो ऐसे, सिंपल लिख दो टेक्नोलॉजी एज अ डबल एस वर्ड। सर अभी ज्वाइन किया, पूरा सुना ही नहीं। बेटा इकरा ये टॉपिक सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता। सर अभी ज्वाइन किया, पूरा सुना ही नहीं, क्या ये टॉपिक सेंटेंस कहीं से बनता है? एनीवन, मुझे जरा बताएं। हाँ जी अश्वत। सर अभी ज्वाइन किया, पूरा सुना ही नहीं। बेटा ऐसे तो कोई प्रेस हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। नेक्स्ट है जी, नूर लिख रही है मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, yet a society who harms itself never will never be able, बेटा will आएगा, will never be able to give benefits to, will never be able to give benefits to them। बेटा आपने बताया है yet a society, अब आपका भी वही मिस्टेक है बेटा। बेटा आ सोसाइटी सिंगुलर है कि प्लूरल है, जरा मुझे सारे बताएं, आपकी भी प्रैक्टिस सबकी हो जाएगी। हाँ जी, आ सोसाइटी सिंगुलर है कि प्लूरल है? नूर, कितनी दफा बेटा मिस्टेक करनी है, मुझे बताएं। आज ही 2 दफा मैंने आपकी हाईलाइट की है, 1 दफा, फिर वो मिस्टेक कर रही हैं। आ सोसाइटी बेटा सिंगुलर है, तो फिर देम क्यों आप लिख रही हैं? गलत हो जाएगा ना बेटा। आप अच्छी बना रही हैं प्रेसी, बट दिस इज रॉन्ग। आपको पता भी है फिर भी मिस्टेक कर देती हैं, दैट्स नॉट अ गुड वे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सिंपल है जी, ह्यूमन टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इतना डिटेल नहीं से एक्सप्लेन करूंगा, हमारे पास टाइम कम है। द सेंट्रल डिफिकल्टी कोई पढ़े जी? जोया बेटा आप पढ़ें, जोया पढ़िएगा बेटा इसे प्लीज। The central difficulty lies in the fact that progress is commonly measured through which what can be accumulated, accelerated, or quantified. A nation celebrates increased production, faster communication, greater consumption, and technological sophistication.
while comparatively neglecting qualities that resist statistical measurement, prudence, intellectual humility, social trust, moral responsibility, and the capacity to distinguish genuine necessity from manufactured desire. Okay. Consequently, material advancement may coexist with psychological insecurity, ecological degradation, political polarization, and a growing inability to tolerate disagreement. अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात की जा रही है द सेंट्रल डिफिकल्टी लाइज इन द फैक्ट दैट प्रोग्रेस इज कॉमनली measured थ्रू दैट थ्रू whatever the thing that can be accumulated, accelerated और quantified. क्या मतलब है? इन तीनों वर्ड्स को मैं चाहता हूं कि आप ना एक लफ्ज में कैद करें. चलें मैं आगे पढ़ता हूं. वेट अ मिनट एवरीबॉडी, मैं जरा आगे भी पढ़ता हूं, फिर आगे. A nation celebrates its production, increased production, I'm sorry, increased production. Just a minute. अच्छा जी, increased production, मैं इसे जरा ऐसे हाईलाइट करता हूं. अच्छा जी, दैट कैन बी accumulated, accelerated और quantified. आगे कहता है जी, अच्छा जी आगे कहता है कि a nation celebrates its increased production, faster communication, greater consumption, and technological sophistication while comparatively neglecting qualities that resist statistical measurements. Prudence, intellectual humility, social trust, and whatever the thing is. Consequently, material advancements को में coexist. अच्छा स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप ये सारे ब्लू वर्ड्स को एक वर्ड में समराइज करें. एक लफ्ज. आई जस्ट वांट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. इसी को कहते हैं ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सर अस्वर. मटेरियलिस्ट या फिर क्वांटिटेटिव? व्हाट मटीरियलिस्ट या क्वांटिटेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सर हाँ. प्रोग्रेस। सॉरी, प्रोग्रेस. प्रोग्रेस, ये किसने कहा है प्रोग्रेस? सर अफाना मैंने प्रोग्रेस। ने भी बड़ा अच्छा एक वर्ड यूज किया है. बॉयज आप भी करें. किधर गए ये सारे? कहाँ हैं ये? हुमा, और हुमा के बाद अरसलान. अरसलान और हुमा, मुझे एक बात तो बताएं, आप लिटरेचर में क्या पढ़ते हैं? लाइक व्हाट आई थिंक, मैं लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि लिटरेचर में ये कहानियां ही पढ़ते हैं ना आप सब. हेगल और कुछ समथिंग एडम्स और कुछ ऐसे जी कहानियां, कुछ ऐसे. तो यार यहाँ पर भी जरा पढ़ें कुछ. यहाँ पर भी वो अपने फैसिलिटी जो अपने आपको पढ़ाया गया है उसे दिखाइए जरा. प्रोग्रेस देखिए. देखिए एवरीबॉडी, एक्यूमुलेटेड और क्वांटिफाइड, इंक्रीज प्रोडक्शन, फास्टर कम्युनिटी. देखिए इस सारे को क्या मैं बोल सकता हूँ? प्रोग्रेस. सिंपल हमने जाना है. हमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, एग्जामिनर को नहीं चाहिए. वो चाहता है आप सिंपल लिखें जी. देखिए प्रोग्रेस, सिंपल इज दैट. चलें, हमें यहां तक समझ आ गया, ठीक है. आगे मैं आगे पढ़ता हूं. while comparatively neglecting, अब मैंने हाईलाइट कर रहा हूं, while comparatively neglecting qualities that resist statistical measures, prudence, intellectual humility, social trust, moral responsibilities, and the capacity to distinguish genuine necessity from manufactured desires. स्टूडेंट्स चलें ये छोड़ दें. ये क्या है? ये ग्रीन वाले को अब मैं कहता हूं जरा इसे करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करें जरा. आई वॉन्ट यू टू डू दिस प्लीज एवरीबॉडी. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्लीज कीजिए इसकी. कैसे करेंगे आप? सोचें जरा. आई एम वेटिंग एवरीबॉडी, आई एम वेटिंग. यू कैन डू बेटर देन दिस. हाँ जी, लिटरेचर वाले तो जरा मुझे बताएं. लिटरेचर वाले जरा अपनी एबिलिटीज को दिखाएं और पीछे छोड़ दें सबको. सबको बता दें कि आप कौन है. ओह माय गॉड. ओके.
ऑलराइट जी, वेरी गुड, सबने लिख दिया है। चलिए अब मैं एक ही दफा सबका पढ़ता हूँ। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, वेरी गुड यार, ये तो बहुत अच्छा आप सबने लिखा। कोग्निटिव, वेरी गुड, एक्सीलेंट। वे ऑफ लाइफ, जिंदगी का रास्ता। और नहीं बेटा इकरा, इकरा नहीं, इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत इसे फिलोसॉफिकल लेकर जाइए। इंग्लिश का मतलब है आप अपना पैगाम कन्वे करें। सिंपल कह सकता हूँ जी, विजडम। बताइए, सिंपल कह सकता हूँ ग्रोथ। क्या मैं सिंपल कह सकता हूँ? क्वालिटेटिव प्रोग्रेस लिखा है किसी ने कोग्निटिव एबिलिटीज, बिल्कुल सही है जी। विजडम आप कह सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है। वेयर इज मनाहिल? मनाहिल पुत्र आप किधर हैं? वेयर आर यू मनाहिल? आर यू इन द क्लास? मनाहिल, मनाहिल इसे क्वांटिटेटिव ग्रोथ कहेंगे, क्वांटिटेटिव एबिलिटी कहेंगे, या क्वालिटेटिव एबिलिटी कहेंगे? मनाहिल, आपका ये इशू आ रहा था एक दफा, याद है? वेयर आर यू मनाहिल? मनाहिल नहीं है क्लास में। ओके, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, वेरी गुड जी। अच्छा, अब देखिए यहां पर ना बात दरअसल ये की जा रही है, इस पूरे पैराग्राफ में, पूरे पैसेज में बात ये की जाती है, ठीक है, कि स्टूडेंट्स आपके पास मॉडर्न सोसाइटीज में ना मटेरियल और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तो हो रही है, लेकिन मटेरियल और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का हमेशा ही मतलब ये नहीं है कि आप मेंटल ग्रोथ भी करें। सही है? सो ये चीज यहां पर डिस्कस की जा रही है। कॉन्सिक्वेंटली मटेरियल एडवांसमेंट में को एग्जिस्ट विद साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटीज। देखा कि ग्रोथ जो है इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास साइकोलॉजिकल सुकून है, ठीक है? तो ग्रोथ जो है ये जरूरी नहीं कि आपके पास पीस की वजह से, यानी पीस लेकर आती है, ठीक है? ऑलराइट जी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? मेरी बात आपको समझ आ रही है? चलें जल्दी जल्दी इन्हें भी पढ़ते हैं, फिर आगे इन्हें मुकम्मल करते हैं जी स्टूडेंट्स। नूर फातिमा बेटा, बल्कि नूर पढ़ती हैं। असवद आप पढ़ें यार, असवद किधर है? वेर यू असवद? आर यू इन द क्लास? असवद लियाकत पढ़िएगा प्लीज। Yes, sir. The danger is not technology itself, nor prosperity, nor ambition. The danger emerges when means gradually become indistinguishable from ends. Instruments designed to serve human purposes begin to determine those purposes. Efficiency becomes more important than meaning. Convenience replaces deliberation. Information is mistaken for knowledge, and connectivity is confused with understanding. Individuals then acquire greater freedom to act without necessarily acquiring greater wisdom about what ought to be done. अब देखिए यहां पर बताया कि द डेंजर इज नॉट टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, नॉट प्रॉस्पेरिटी, नॉट एम्बिशन। द डेंजर इमर्जेस व्हेन मींस ग्रेजुअली बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द एंड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम आज एक मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं ना, तो मॉडर्न सोसाइटी, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस भी स्टार्ट करने वाले हैं एक हफ्ते तक, हमारे पास एक हफ्ता बचा है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एक जो स्टेट है ना, एक स्टेट में जो एंड है वो है सिटीजन्स, यानी पूरे के पूरे मुल्क का फोकस जो होता है, या सोसाइटी का, स्टेट का, पॉलिटिशियंस का, गवर्नमेंट का, गवर्नेंस का, प्रोविंसेस का, कॉन्स्टिट्यूशन का, लेजिस्लेचर का, किसी भी चीज का जो फोकस है वो आप हैं, सिटीजन्स हैं, स्टेट नहीं है। स्टेट खत्म हो सकती है, गवर्नमेंट्स खत्म हो सकती हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस नए आ सकते हैं, इंसान नहीं फिर आएगा। मेरी बात समझिएगा, पॉलिटिकल साइंस जिसने पढ़ा हुआ है उसे आइडिया होगा। मंटेस्क्यू एंड मैकियावेली, ठीक है, मैकियावेली बेसिकली। तो स्टूडेंट्स, आप यू आर द एंड्स, याद रखिएगा। आप क्या हैं जी? आप मींस नहीं है। मींस का मतलब होता है लेस इंपॉर्टेंट, मैं आपको आसान अल्फाज में भी समझा रहा हूं, और एंड का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब आप एंड हैं, आप मींस नहीं हैं, समझिएगा, ठीक है? अब यहां पर यही बात की जा रही है कि द डेंजर इमर्जेस व्हेन मींस, यानी जो लेस इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ना स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी एक मीन है या एंड है? मुझे बताइएगा, लेट मी नो, मुझे प्लीज इसके बारे में बताइए। टेक्नोलॉजी एक मीन है या एंड है? मीन है। मीन है। और आप क्या है? एंड। यानी टेक्नोलॉजी आपके लिए बनाई गई है, ना कि आप टेक्नोलॉजी के लिए बनाए गए हैं। ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी के लिए बनाए गए हैं, सुबह उठ के अपने लैपटॉप को धो रहे होते हैं, लैपटॉप को खाना खिला रहे होते हैं, खुद भूखे रह रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं ना होता। बताइएगा। द थिंग इज दिस स्टूडेंट्स, व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि यहां पर ऑथर ये बताना चाह रहा है कि जब मीन्स आपके पास एंड से इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगी, यानी इनमें कोई सेपरेशन नहीं रहेगी, बल्कि मीन्स भी आप की तरह, यानी आपकी इनोवेशंस भी आप की तरह इंपॉर्टेंट हो जाएंगी ना, मसला तब आएगा।
इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन टू सर्व ह्यूमन, देखिए आ गया ना ह्यूमन पर्पस, ये एंड है। नूर, ह्यूमन पर्पसेस यानी तमाम इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर डिजाइन टू सर्व ह्यूमन पर्पसेस बिगिन टू डिटरमिन दोज पर्पसेस। यानी अब देखिए ना, द थिंग इज दिस स्टूडेंट्स, कि ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जूम जो बनाया गया, जो इंटरनेट बनाया गया, जो लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल फोन बनाया गया, वो इस वजह से बनाया गया कि हमारी कम्युनिकेशन यानी ह्यूमन पर्पसेस को बेहतर करे। लेकिन अब ये आकर क्या कर रहे हैं कि हमारे पर्पसेस ही चेंज कर रहे हैं। लाइक आपको एक बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूं, आप में से कोई आईफोन यूजर है यहाँ पे? एनीबडी? कोई आईफोन यूजर हो, कोई एक्सपेंसिव फोन यूज करता हो, सैमसंग या कुछ ऐसा, कोई एक्सपेंसिव फोन लाखों में जिसका कोई फोन हो, अल्लाह पाक आपको और दे। हाँ, आईफोन यूजर चेक करें जी। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें आईफोन यूजर्स अब क्या करते हैं कि आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट आईफोन यूजर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी। क्या है कि आईफोन यूजर्स को होता है कि "ओहो जी आईफोन यूजर्स जरा अपने आईफोन्स को शो करते हैं"। लाइक ऐसे होता है ना, आजकल हर कोई करता है, गैलेक्सीज भी करते हैं, हर कोई करता है। ठीक है, इवन आई लाइक टू शो ऑफ माई फोन्स, आई लव मोबाइल फोन्स। ठीक है, आई लव टेक्नोलॉजी। द थिंग इज दिस के स्टूडेंट्स, अब देखिए वो जो टेक्नोलॉजी आईफोन बनाया गया था कि इंसान को बेनिफिट करे, अब उस आईफोन ने असवद क्या किया कि इंसान के जीने का तरीका ही बदल दिया, है कि नहीं? लाइक जैसे हर साल आईफोन एक नया आने वाला होता है, जरूर आईफोन यूजर्स को या मेरे जैसे टेक्नोलॉजिकल यूजर्स को होता है कि यार नया फोन लें फौरन, हालांकि पुराना फोन भी वही है। बट वी इन्वेस्ट आवर मनी, वी इन्वेस्ट आवर हार्ड अर्नड मनी, और एंड पे कुछ भी नहीं होता, राइट? इट इज जस्ट सिंपल टाइनी थिंग दैट इज इन आवर पॉकेट्स, दैट्स ऑल, है कि नहीं? तो कहता है कि मसला तब आता है, अब देखिए ना, कार, गाड़ी, घर, इन सब का मकसद क्या है? कार्स का मकसद क्या है कि इंसान को एक से दूसरी जगह ट्रैवल, अब कार लेने के लिए लोग क्राइम कर देते हैं। अब देखिए वो कार यानी जो मीन है वो इंसान के पर्पसेस को जब डिटरमिन करता है, तो कहता है मसला तब आ रहा है जी। और ये देखिए अब आपको समझ आ रही है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से। एफिशिएंसी बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन मीनिंग। फिर आपके पास सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रह जाता। जब हम आईफोन यूजर आते हैं या हम एक्सपेंसिव फोन्स बाय करते हैं या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स अब मैंने जब आईफोन खरीदा, तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ कॉल करूं, मेरा मकसद है मैं अपने 3 कैमरास दिखाऊं। क्यों फादिया, ऐसे है कि नहीं? क्यों नूर, ऐसा है कि नहीं? तो मेरा मकसद होगा मैं जानबूझकर अपना फोन उल्टा रखूं ताकि मैं अपना कैमरा दिखाऊं, ओए जी, है कि नहीं? तो द थिंग इज दिस, कहते हैं कि यहां पर मसले क्रिएट होना शुरू फिर हो जाते हैं, क्योंकि आजकल के इनोवेशंस हमारे लाइफस्टाइल को डिटरमिन करना शुरू हो गए हैं। होपफुली आपको एग्जांपल से समझ आया होगा, ठीक है? एफिशिएंसी बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन मीनिंग, ठीक है? कन्वीनियंस रिप्लेसेस डेलिबरेशन, इंफॉर्मेशन इज मिस्टेकन फॉर नॉलेज। और यहां पर हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझिए, लास्ट पर ऐसी से आइडिया लिया हुआ है जी, ठीक है? तो यहां पर ये बात एवरीबॉडी की जा रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट एवरीबॉडी? लेट मी नो। सर इसके पिछले और भी काफी फैक्टर्स हो सकते हैं बेटा, मैं कहता हूं 10 अरब फैक्टर्स होंगे, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडिया दैट इज बीन प्रेजेंटेड इन आवर प्रेसी, एंड मैं आप सबको इंकरेज करूंगा कि हम वहां पर ही रहें, ठीक है? हमें इस इसके पीछे बहुत से स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स भी होंगे, लेकिन जब एग्जामिनर ने हमें एक आइडिया प्रेजेंट कर दिया है, हमें नहीं कहना इसके पीछे और फैक्टर्स होंगे। हमारी जिंदगी का मकसद ये बन जाएगा कि हमने वो प्रेजेंट करना है। बिल्कुल जी, ये टफ है, मैं अब आपको क्या इजी देता रहूंगा प्रेसियां? व्हाट डू यू थिंक? सही है। तो ये जी आपके पास एक प्रेसी का, यहाँ पर एक प्रेसी का मैंने एक क्रक्स आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। अच्छा यहाँ पर इन शॉर्ट में आपको सिंपल बताता हूँ, मुश्किल नहीं है, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ इनोवेशंस की बातें हो रही है ना, बताइएगा ऐसा ही है? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। इनोवेशन ने जी ग्रोथ की, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया फिजा बेटा? इंसानों को डैमेज किया, प्रोज एंड कॉन्स आ गए। फिर आगे हमने बात की कि इनोवेशन जो है ना, ठीक है, अक्सर औकात हम ये समझते हैं कि इनोवेशंस ने ना, ठीक है, इनोवेशंस के चक्करों में या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के चक्कर में हम अपनी विजडम को भी खो देते हैं। हम अपनी विजडम को, हम अकल को प्रैक्टिस नहीं करते, हम अकल को चेज नहीं करते, हम इनोवेशंस को, देखिए ना, हम किताबों को चेज नहीं करते, हम आईफोन को चेज करते हैं, है कि नहीं? राइट, आर यू गेटिंग द पॉइंट एवरीबॉडी प्लीज? हमें अगर 10,000 की अरसलान किताबें लेनी पड़े, हमें मौत पड़ जाएगी। ये एक बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जनरल एग्जांपल, ठीक है? लेकिन वी कैन इन्वेस्ट अ लॉट इन आवर टेक्नोलॉजी, राइट? तो द थिंग इज दिस कि हम ये दूसरे पैराग्राफ में बात की, ये तीसरे पैराग्राफ में यहाँ पर बात सिंपल की जा रही है स्टूडेंट्स, कोई बड़ा मसला नहीं है कि देखिए जब आपके पास मीन्स और एंड्स में कोई फर्क नहीं ना रह जाता,
तो तब प्रॉब्लम्स आती हैं। दैट्स ऑल, सिंपल बात की जा रही है, पैसे डिफिकल्ट नहीं है। बट राइट नाउ मैं आपको थोड़ा डिटेलिंग्स यहाँ पर बता रहा हूँ, ताकि आप, जैसे मैंने आपको येट बताया, ठीक है, आप वो प्रेसी में यूज तो नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको समझ आ जाएगी कि येट का आप आगे भी आप अगर यूज करना चाहें तो यू कैन यूज इट, ठीक है। और जी नेक्स्ट लास्ट पैसेज को पढ़ते हैं। और लास्ट पैसेज को ऐसा करें कि कौन पढ़ेगा? ऐसा करें कि अफादी, आपने नहीं शायद पढ़ा बेटा, अफादी आप पढ़े बेटा। Okay, sir. A mature conception of progress must therefore abandon the simplistic belief that every increase in human power constitutes an improvement in the human condition. True advancements require not merely expanding our capacity to change the world, but developing the judgment necessary to decide which changes are desirable. ओके, Civilization, be- जी जी, पढ़े 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 पढ़े। civilization becomes genuinely progressive only when its technological and economic achievements are matched by an equally serious cultivation of restraint, responsibility, and wisdom. ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट पैसेज आप खुद करेंगे, ठीक है। अब लास्ट पैसेज में सिर्फ वे फॉरवर्ड ही बताए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके हिसाब से अब इसका टाइटल क्या होना चाहिए? कैन यू टेल मी? अच्छा, टॉपिक सेंटेंस, अक्सा, आई डोंट वांट अ फ्रेज, आई डोंट वांट अ सेंटेंस, आई एम क्लियरली टेलिंग यू, आई वांट अ फ्रेज। तो क्या इसका टाइटल होना चाहिए? चलें जी, जरा सारे मुझे बता दें। क्या टाइटल? आपने बड़े अच्छे टाइटल्स लास्ट टाइम भी बनाए थे, प्रेसिस में भी बहुत बहुत आपकी बेहतरी आई है। सो अगर हम ये और ऐसे 10-15 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी प्रेसी में आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चलें जी, शुरू हो जाए, कोई मसला नहीं है जी, मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक मिस्टेक बार बार नहीं ना अक्सा करनी है आपने, ठीक है वर्दा? तो चलें जी, इसके टाइटल के ऊपर चलते हैं। क्या टाइटल हो सकता है जी इसका? कोई मुझे बताना चाहेगा? एनीबडी? कोई जरा टाइटल तो मुझे बताएं। व्हाट शुड बी द टाइटल? एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी प्रोज, हाँ गुड वन इकरा, अच्छा बनाया है। एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी टू प्रोग्रेस इज क्वालिटेटिव ग्रोथ, ये भी अच्छा है। टू प्रोग्रेस इज क्वालिटेटिव ग्रोथ, ओके। दूसरे भी बनाए जरा टाइटल। हुमा, जरक, जोया, जैदी, जुनैरा बेटा आप भी बनाए। इस्मत किधर है? इस्मत मुझे क्लास में कोई नजर आई थी, कहाँ है इस्मत? पाकिस्तानी वो किधर गए जी? अक्सा आप भी बनाइए बेटा, अक्सा खान, अरसलान, हमीद, लेट मी नो बेटा टाइटल जरा मुझे चाहिए। डॉक्टर मरियम, मुझे तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही, वे आर यू मरियम, आई इन द क्लास? जल्दी जल्दी टाइटल बनाइए। ऑलराइट, सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोज एंड कॉन्स, यही हूँ सर। ये टाइटल तो नहीं हो सकता मरियम, मरियम ये टाइटल है यही हूँ सर? सर की तो बात ही नहीं कहीं पे की जा रही। असवद बना रहे मैरिज, असवद गुड यार, अच्छा टाइटल बनाते हो। जरक किधर है? जरक आप अच्छे यार प्रेस ही करते हो माशाल्लाह, राइटिंग भी टॉपर्स वाली है, किधर गए जरक? जरक यार कोई टाइटल तो बना कर दो अच्छा सा, पता चल जाए कि जरक ने टाइटल बनाया पूरी क्लास को। बना के दो जरा, वरना आप भी बेटा। सबाहात यूजल बेटा, नूर, किंजा, सारे जरा बनाए। फिजा, फिजा आप अच्छा जा रही है माशाल्लाह। ऑलराइट जुनैरा, वेटिंग बेटा। कोई टाइटल कोई नहीं, गलत बना दें, कोई मसला नहीं है। मैं बना देता हूँ जी, टेक्नोलॉजी इज बैड, ये लें जी, गलत मैंने बना दिया, और बोले टेक्नोलॉजी इज बैड, ये लें जी, गलत टाइटल बना दिया, और बोले टेक्नोलॉजी इज बैड तो एक चीज को प्रेजेंट कर रही है ना, दूसरी पॉजिटिव एस्पेक्ट से इधर उधर को तो प्रेजेंट ही नहीं कर रहे, तो गलत हो जाएगा, सिंपल, कोई मसला नहीं है, दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कोई बनाए जी टाइटल। ऑलराइट, अब ये प्रेसी हो जाएगी, ये 300 वर्ड्स की प्रेसी है, मैं आपके लिए ये भी आसानी पैदा कर रहा हूँ, 100 वर्ड्स की प्रेसी आपने बनानी है, ओके। बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल होगी प्रेसी की क्लास, एबिलिटी की क्लास, हमारी एबिलिटी की क्लास, आई गेस वेनेसडे को भी नहीं हुई है, मैं करेक्ट? वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को भी नहीं हुई। हाँ गुड वन, चलें ठीक है जी। अब ये प्रेसी हो जाएगी, क्रिमिनोलॉजी का आराम से करवा दें, सुबह तक करवा दें, कल दोपहर तक करवा दें, कोई मसला नहीं। हाँ गुड, गुड वन जी, गुड वन। ऑलराइट जी स्टूडेंट्स, सो यहाँ तक जी, नूर फरमाइए बेटा। सर टाइटल देख दें, ठीक बेटा आपका टाइटल पता नहीं कहाँ चला गया, आई डोंट नो कहाँ है, फिर से सेंड करें बेटा मुझे जरा टाइटल, प्लीज सेंड मी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोज एंड कॉन्स।
टेक्नोलॉजी सरपासेस ह्यूमन पोजिशंस, नहीं 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 बेटा नहीं। टेक्नोलॉजी सरपासेस ह्यूमन पोजीशन, ह्यूमन कहीं पे खड़ा हुआ है और हमारी पोजीशन पे आगे निकल गई है वो। नहीं बेटा, गलत है ये टाइटल। ऐसा तो टाइटल ना बनाए, प्रॉपर बनाइए, ये गलत है। सर टाइटल चेक कर दें, कंपोजिशन कंपटीशन, नहीं बेटा बहुत लंबा टाइटल है, हम आपका शॉर्ट करें इसे। जुनैरा बहुत लेंथी टाइटल है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड ह्यूमन, नहीं ये अच्छा है जुनैरा, अच्छा है ये। कंपटीशन बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड ट्रू, नहीं बेटा बात ही नहीं की जा रही है, तो ये वीक है। ऑलराइट जी, विद दैट बीइंग सेड दैट इज ऑल। आपके साथ प्रेसी अभी शेयर हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप सबको खबर मिल गई, अभी कोई क्लास लीव नहीं करेगा जी। 31 से क्या स्टार्ट हो रहा है मुझे बताइए जरा, 31 से क्या चीज स्टार्ट हो रही है जी, मुझे बताइएगा। 31 तारीख से क्या चीज स्टार्ट, सारे बताएं जी, सारे मुझे बताएं 31 से क्या स्टार्ट हो रहा है। ऐसे मॉक, ओ पुत्र ऐसे मॉक नहीं है, ये आपके पूरे मॉक्स हैं, CSS 2027 के मॉक्स हैं जी, जो आपके 20 जनवरी तक चलेंगे गालिबन। ठीक है, नहीं नहीं ऐसे मॉक नहीं है पुत्र, ऐसे मॉक नहीं है, कंपटीशन नहीं है। आपका पहला टेस्ट इस्लामियात का होगा जी, सुन ले, जो कह रहे हैं ना ऐसे मॉक स्टार्ट हो रहे हैं सर, ठीक है। ओवरऑल टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, ओवरऑल आपका टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है और इसे कोई मिस नहीं करेगा। ओके, गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। सो नोबडी इज गोइंग टू मिस दिस टेस्ट सेशंस, सर इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। आपका देखिए कुछ बच्चे हैं जो रहते हैं, यानी जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा मुझसे, ठीक है, अगर आपने कहीं से पढ़ा है तो ठीक है आप दे दें, एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो जो भी मेरा बैच 2 कल से स्टार्ट हो रहा है ना CSS का, मैं एक साल में एक ही बैच चलाता हूँ, इस साल दूसरा चला रहा हूँ। तो जो कल से मेरा बैच परसों से शुरू हो रहा है ना इस्लाम, जिसमें ऐसे जिन बच्चों ने पढ़ी है, पढ़ना है, और पाक अफेयर करंट अफेयर इस्लामियात पढ़ना है अभी, ठीक है, तो उनके लिए ये नहीं है। मैं अभी वो बच्चों को ना कल सेग्रीगेट अलग अलग कर दूंगा, ठीक है। तो जिन बच्चों के लिए कल रात को उन्हें मैसेज रिसीव हो जाएगा कि आपके लिए टेस्ट सेशन है, और आपकी तरफ से मुझे कुछ डाटा आपका चाहिए होगा। अच्छा, इसके कुछ मेन फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपकी नेशनल रैंकिंग की जाएगी जी, ठीक है, नेशनल रैंकिंग से मुराद है, क्योंकि आई एम गोइंग टू मेक इट द बिगेस्ट एंड द बेस्ट सेशन ऑफ ऑल टाइम। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी जी मुझे थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, अपार्ट फ्रॉम इन्फॉर्मेशन आपके स्टेजेस सेट होंगे, ठीक है, हाँ वो उस वक्त आपके लिए नहीं है, फिर स्टेजेस सेट होंगे। आपका एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ क्लासेस भी होंगी, थर्सडे वाले भी टेस्ट होंगे, सारा कुछ एज इट इज होगा, लेकिन ये भी टेस्ट साथ साथ होंगे, ठीक है। और अगर आप में से कोई ये बच्चा मिस करता है तो स्टूडेंट्स फिर मैं जिम्मेदारी नहीं दे सकता कि आप पास होंगे। मैं आपको ये सिंपल इज दैट बता रहा हूँ, सिंपल मैं पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप ये दे देते हैं तो फिर मेरी जिम्मेदारी है जी, आप पास हो जाएंगे, ये मैं यहाँ पर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। सर डेली वन टेस्ट बेटा, यस फिलहाल तो डेली वन, फिलहाल डेली वन टेस्ट। मॉर्निंग और इवनिंग के टाइमिंग्स आपके पास होंगी, ठीक है। सर आज टेस्ट, सर जी टेस्ट सिलेबस स्टार्ट में थोड़ा, नो नॉट पॉसिबल बेटा, एक हफ्ते में हमें खत्म करना है, लाइक सैटरडे तक आपके टेस्ट होंगे और संडे को फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं कम रखूं, पहले ऐसे नहीं होगा, पहले मैं ऐसे ही करता था, दीन और मजहब कर लिया जी, बस बात खत्म एक दिन में, नो। आपको पहले ही दिन आपके पास दीन और मजहब होगा, आखिरत नमाज तौहीद रोजा हज नमाज ज़कात सारा कुछ होगा, ठीक है। सर सेकंड डे पे आपका सीरत तैयबा होगा, थर्ड डे पर आपका कल्चर सिविलाइजेशन ह्यूमन राइट्स होगा, चौथे दिन पर आपका इजमा इज्तिहाद और सारे लेटर्स होंगे, मुकर्रम पांचवें दिन पे मुकर्रम इखलाक और ये सारी चीजें होंगी, छठे दिन पर आपके कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे, एंड सातवें दिन आपका FLP होगा, ठीक है। इस्लामियत होगा जी, इस्लामियत होगा। नहीं ये सारा इस सर आप सिलेबस PDF, हाँ वो कल तक हो जाएगा, ठीक है। और आपका जी स्टेजेस सिस्टम होंगे, स्टेजेस सिस्टम में ये है कि स्टूडेंट्स आपके पास बैजेस आपको अलॉट किए जाएंगे, रोल नंबर्स भी मेरा प्लान है कि आपको मैं अलॉट कर दूं इसमें। आपके साथ इस तरीके से हुआ करेगा कि स्टूडेंट्स जो भी बच्चा, आपके पासिंग मार्क्स रखे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 40 नंबर का टेस्ट है, तो इसमें आपके पासिंग मार्क्स होंगे 20, फॉर एग्जाम्पल 50%। तो अगर एक्सक्यूज मी सर। वेट अ मिनट बेटा, लेट मी कंप्लीट। अगर आपके 20 नंबर नहीं आते, आपके 19 नंबर आते हैं, 18 नंबर आते हैं, तो आप वो टेस्ट देते रहेंगे, ठीक है। यानी वही टॉपिक, आपका अगला टेस्ट नहीं होगा, आपका वो पुराना ही टेस्ट होगा, नया टेस्ट मैं आपको बना कर दूंगा, ठीक है। जब तक आप एक टॉपिक में मास्टरी हासिल नहीं करते, यू आर नॉट, भले आपको CSS 2027 ही पूरा लग जाए, बट इफ यू आर सीरियस तो यू विल गिव द मॉक प्लस। आपके लाइव टेस्ट हुआ करेंगे एवरीबॉडी, जो 6 बजे वाले मेरे बच्चे होंगे ना, 6 बजे या 12 बजे वाले, तो आप सबके लाइव टेस्ट हुआ करेंगे, ठीक है। लाइव टेस्ट से मुराद ये है कि आप
क्या किया करेंगे, मेरे सामने ऐसे ही आया करेंगे और जैसे मैं आपको ऐसे प्रेस लिखवाता हूँ आप ऐसे टेस्ट किया करेंगे ताकि आपके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर मेंटेन हो सके। सो इस तरीके से सारा का सारा सिनेरियो आपका चला करेगा। सर तो जी टाइमिंग क्या है? और 12 बजे मॉर्निंग टाइम होगी, 12 बजे, और शाम का टाइम होगा 6 बजे। ठीक है। सो ये सारा 4 बजे से 5:30 क्रिमिनोलॉजी की क्लास, 6 बजे आपके मॉक्स होंगे 7:30 बजे तक, 7:30 से आपकी एसए की क्लास, 9 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। सो इस तरीके से आप चलेंगे। ठीक है। सो राइट नाउ सिर्फ आपको मैंने सोने का टाइम देना है और उसके अलावा मुझे आपका सारा दिन चाहिए। सो सर आप वो जो ये देंगे, लाइक हमें आपने लास्ट टाइम ही सेशन करवाया था मुझे याद है, तो आप ये ग्रुप में ही सेंड करेंगे? बेटा ये और जो मैं ग्रुप बनाएंगे इनका, या बेटा डिफरेंट ग्रुप बनाएंगे? बेटा और मैं कौन से कैसे मैं सेंड करूँ, मैं ग्रुप में ही सेंड करूंगा ऑब्वियसली। नहीं सर, हर सब्जेक्ट के डिफरेंट ग्रुप है ना, दैट्स व्हाई आई एम वो उसका ग्रुप बना हुआ है बेटा। उसका ग्रुप बना हुआ है। एंड यस, आस्किंग। जो बच्चा टेस्ट करेगा था इंक्लूडिंग यू, यू आर विजुअली इम्पेयर्ड एंड आई सर मैं आई रीडिंग यू। ऑल्सो वांट टू इंक्लूड सर, डेफिनेटली, तो आप प्लीज मुझे उस ग्रुप में या तो ऐड कर दें। आई थिंक मैं ऐड नहीं हूँ उस ग्रुप में। मैं आपको ऐड कर दूंगा। अक्सा, अक्सा यू आर विजुअली इम्पेयर्ड और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अगर आप भी टेस्ट नहीं देंगे मैं आपको भी एक्सक्लूड कर दूंगा ग्रुप से। एक No, टेस्ट, sir, I'm really, I will participate, sir, I promise. आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। और कोई भी टेस्ट नहीं देगा, जो भी बच्चा टेस्ट नहीं देगा मैं उसे एक्सक्लूड कर दूंगा। दैट्स ऑल, दैट्स अ सिंपल रीजन, दैट्स अ सिंपल थिंग, दैट्स अ सिंपल रूल दैट यू ऑल विल फॉलो। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी, आपको देना है, आई विल टू नहीं, आपने देना है, आपके ऊपर कोई ऑप्शन है ही नहीं है। ठीक है। सो ये सारी चीजें होंगी जी। सो थैंक यू वेरी मच जी, आई एम एंडिंग द क्लास। अब सबके साथ एबिलिटी की क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।